नमस्कार, जन की आवाज़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर के। आज हमारे साथ में हैं वरिष्ठ अतिथि शिक्षक राघवेंद्र पाठक एवं रजनीश तिवारी। लंबे समय से अतिथि शिक्षक संघर्ष करते आ रहे हैं अपने नियमितीकरण को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी। उस महापंचायत से और उनकी मांगें क्या थी, उन मांगों को लेकर कितने संतुष्ट हैं अतिथि शिक्षक। आइए राघवेंद्र जी, क्या है पीड़ा है आप लोगों की, आप थोड़ा सा। लोगों की सर पीड़ा यही है कि जो मुख्यमंत्री जी ने वहाँ महापंचायत में कहा था, उसमें सिर्फ वेतन संबंधी ही आदेश जारी हुआ है, ना कि 10% वो 10%, 20% और 50% वाला आरक्षण अभी तक लागू नहीं हुआ। खाली वेतन संबंधी भर आदेश आया है और जो कहा था उन्होंने कि हटाए नहीं जाएंगे, तो उस संबंध में भी कोई आदेश नहीं आया। और जहां परमानेंट टीचर प्रमोशन ट्रांसफर से आ रहे हैं, सारे अतिथि शिक्षक वहां से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। जी जी, जैसे हमें एक बात बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आपको हम 1 साल के लिए आपका अनुबंध करते हैं। उस अनुबंध से, उस मुख्यमंत्री की घोषणा से आप कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट सर जब हो जाएंगे जब आदेश कोई हमारे सामने आ जाएगा। सिर्फ एक आदेश वेतन संबंधी भर आया है और बाकी अनुबंध वाला आदेश अभी तक नहीं आया। उसके लिए सतत हमारा ऊपर का संगठन है जो प्रदेश स्तर का, वो सतत प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन किसी कारण पर आचार संहिता लग जाने के कारण वो आदेश अभी तक नहीं आ पाए। रजनीश जी, वेतन वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपकी वेतन डबल की जाएगी, लेकिन अभी तक वेतन क्या आपको डबल मिल रही है, बढ़कर के वेतन मिल रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा था? हाँ, अक्टूबर माह से बहुत से लोगों की वेतन दोगुनी कर दी गई, वेतन का आदेश आ गया है और वेतन भी मिल गया। नहीं, खाते में आपके पैसे आ रहा है डबल, दोगुनी वेतन अभी आई है आपके खाते में, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि वर्ग 3, 1, 2 मतलब दोगुनी वेतन की जाएगी। अभी आप लोगों के खाते में आई है? अभी फिलहाल लोगों के जो वेतन जनरेट हो चुकी है और वेतन आ जाएगी 2 साल में, अभी है। आ जाएगी, अभी आई नहीं? अभी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आएगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% कांग्रेस सरकार ने देखो पिछली बार वादा खिलाफी किया जी, भरोसा तो नहीं है लेकिन वादा खिलाफी किया था। वो वोट करके आए थे, हम लोग जो आंदोलन में बैठे थे और शिवराज जी की सरकार थी, तो उन्होंने बोला था कि यदि मेरी सरकार आती है तो हम अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाएंगे, नियमित करेंगे। फिर इसके बाद सरकार गिर गई। माननीय हमारे सिंधिया जी ने कहा था कि मैं रोड पर आ जाऊंगा, तो रोड पर भी आए और मैं अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य करूंगा, तो उसमें किसी प्रकार का नहीं किया है, न सिंधिया जी ने किया है, न कमलनाथ जी ने किया है। अंत में जब अब हमारे चुनावी माहौल बिल्कुल नजदीक आ गया, तब हमारे माननीय शिवराज जी ने घोषणा की थी कि अनुबंध किया जाएगा, तो वो अनुबंध वाला नहीं है कुछ, और नहीं हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक, ऐसा उन्होंने बोला था। साल भर का अनुबंध होता है। अब जैसे इसी प्रकार मान लीजिए प्रमोशन हो रहे हैं, तो 3 तारीख के जो आदेश आए उसमें स्पष्ट लोक शिक्षण संचालनालय ने कर दिया था निर्णय कि आप लोगों को जो अतिथि शिक्षक आ रहे थे उनको जहाँ पे ज्वाइन वाले जो नियमित शिक्षक पहुँचते हैं उनको बाहर कर दिया जाए। फिर 4 तारीख को तुरंत 24 घंटे के अंदर रिटर्न हुए आदेश कि जो अतिथि शिक्षक आ रहे थे उनको नहीं हटाया जाएगा फिलहाल में। लेकिन अब यदि चुनाव के बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, अब सरकार किसकी आती भगवान जाने, या तो कमल की आएगी या कमलनाथ की आएगी। कमल की आएगी सरकार, कमलनाथ की आएगी। 15 महीने की सरकार कमलनाथ की बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको नियमित किया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी, आप लोगों ने कहा, उन्होंने भी कहा था कि आपको शीघ्र आपके भविष्य की चिंता हम करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ना हमें कमलनाथ पर भरोसा है, उन्होंने भी वादा खिलाफी की। बीजेपी पार्टी शिवराज सिंह चौहान पे भी भरोसा नहीं है, वो भी, उन्हें भी वादा खिलाफी की। तो तीसरा विकल्प क्या रहेगा आप लोगों का? तीसरा विकल्प कुछ नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, ये तो दोनों में से चाहे वो आ जाए चाहे वो आ जाए। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं, अब अतिथि शिक्षकों का भविष्य हम सुरक्षित करेंगे। वो भी कह रहे हैं कि हम आपके रूट पर नहीं रहने देंगे, जो हमारे कार्य कर्मचारी हैं उनको हम नियमित श्रेणी में परीक्षा लेकर के जो गारंटी के गुरुजियों की तर्ज पर आपको नियमित करेंगे। गारंटी
गुरुजुओं की तर्ज पे आपको नियमित किया जाएगा। तो क्या आप परीक्षा से, विभागीय परीक्षा से या सरकार विभागीय परीक्षा ले, कुछ अतिथि शिक्षकों में देखा जा रहा है कि वो कहते हैं हमें डायरेक्ट परमानेंट किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। तो क्या संभव है? कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, समस्या यह है कि जो अतिथि शिक्षक आज 10 या 15 वर्ष के कार्य कर रहे हैं, इस समय वो परीक्षा निकालने में असमर्थ हैं। तो उनके लिए अगर शासन चाहे तो डायरेक्ट कर से, लेकिन ऐसा संभव है नहीं है। आप मुझको एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर 330 विधानसभा है, 230 विधानसभा है। 230 विधानसभा में आप मुझको ये बताइए कौन सा नेता ज्यादा पढ़ा लिखा है? कोई 8वीं, कोई 5वीं, कोई 7वीं है, लेकिन वो राजनीति कर सकता है। और एक अगर चपरासी बनना है तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा हो कि हाँ, राजनीति करना है तो आपके लिए भी क्राइटेरिया बनना चाहिए कि विधायक के लिए इतनी योग्यता और सांसद के लिए इतनी योग्यता और सरपंच के लिए योग्यता, ये भी तो कानून बनना चाहिए। माने इनको जो चाहिए तो वो सब सही है, जनता के हित की अगर कोई बात हो तो उसके लिए एग्जाम चाहिए। कहाँ का न्याय है? देखिए, देश को चलाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ये भी सही है। राजनीति में भी शिक्षित लोग आना चाहिए, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि छात्रों को अशिक्षित व्यक्ति पढ़ाए। नहीं, ये बात सही, हम आपकी बात से सहमत हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि उसमें आदमी का पूर्ण रूपेण विकास होता है, और शिक्षक अगर सही है तो सही मामले में नए विकास और नई जनरेशन तैयार होकर और पढ़ाने और पढ़ने के लिए तैयार होती है। सवाल ये था कि उनकी विभागीय परीक्षा हो, उनको नियमितीकरण जो डायरेक्ट मांग कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल परमानेंट किए जाए, हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, डायरेक्ट भर्ती के लिए वो तैयार हैं जो अब पास होने की स्थिति पर नहीं है। एक उम्र होती है पढ़ने लिखने की, अब जो नहीं है तो वो कहते हैं डायरेक्ट भर्ती कर दीजिए, नियमित कर दीजिए, और जो है हम कहते हैं हमको परीक्षा ले लो आप, लेकिन परीक्षा उचित नहीं। अब ऐसा नहीं कि लेकिन उसके लिए उन्हें बोनस अंक की, आरक्षण की तो बात कही है ना। नहीं, तो इतने अंक तो ला सकते हैं कि पास के लायक अंक तो वो ला सकते हैं ना। बिल्कुल ला सकते हैं। जब शिक्षक हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान अर्जित है, तो परीक्षा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है परीक्षा देने में। हाँ, वो परीक्षा जो शिक्षक की परीक्षा, वो परीक्षा जैसे एक समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षक बनना असंभव हो सकता, IAS बन सकते हो मगर शिक्षक नहीं बन सकते हो आप, तो वैसा पेपर ना लेंगे। मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, पेपर देखिए, शिक्षक है, आरक्षण की बात कही, 50% आरक्षण देंगे हम, विभागीय परीक्षा लेंगे तमाम, तो परीक्षा तो देखो देनी होगी एक शिक्षक को। तब उनका अनुभव और छात्र कैसे भरोसा करेगा कि हम एक अच्छे शिक्षक से शिक्षा ले रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि परीक्षा होनी चाहिए। नहीं, परीक्षा होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम परीक्षा से सहमत हैं, जैसी भी परीक्षा लेना होगा। हाँ, लेकिन परीक्षा की क्राइटेरिया होना चाहिए कि सारे अतिथि शिक्षकों को उसका फायदा मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। बीएड भी अधारी है, वेल एजुकेटेड है लगातार, लेकिन दिक्कत इस बात की हो गई है कि 15 साल से लगातार हम लोग मान लो काम कर रहे हैं। अब हर विषय का तो देखो इतना अध्ययन होता नहीं है, या तो उसके लिए अब वो वाली उम्र भी नहीं है, परिवार संचालन भी करना है, लोगों को भी संचालन करना है। तो शिक्षा में उतने ज्यादा तो अध्ययन रख लेते हैं, एक विषय की परीक्षा नहीं होती, उसमें 4-5 विषय की परीक्षा देना है। हमारे हिसाब से परीक्षा उसी विषय की ली जाए जिस विषय में हम अपने जो पढ़ा रहे हैं उतनी तक सीमित रखें। अब दुनिया भर के विषय में आ जाते हैं, इसलिए डिफीट कर जाते हैं। तो अब 15 साल पुराने वाला शिक्षक नहीं निकाल सकता परीक्षा, जो मुझे आज की उसमें आती है। छात्रों को तो आप रोज पढ़ाने जाते हैं? रोज पढ़ाने जाते हैं, लेकिन तो क्या एक विषय पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं हम अपनी, जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए वर्ग 1 वाला है तो वर्ग 1 वाला एक ही विषय पढ़ाएगा ना, वर्ग 2 वाला है तो वो अपने सब्जेक्ट पढ़ाएगा, गणित नहीं पढ़ाएगा। मतलब आपके हिसाब का पेपर दिया जाए? हाँ, हमारे विषय के हिसाब का कवर विषयवार परीक्षा ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है राघव? जैसे कि आपने कहा चंद्रयान में पहुंच गए हैं लोग, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद्रयान में आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पत्रकार महोदय, आप ये बताइए, जब चंद्रयान पर सब चीज पहुंच चुकी है तो फिर नेता को क्यों नहीं योग्यता निर्धारित की जाती, इनकी भी योग्यता निर्धारित की जाए ना। जो नेतागिरी करते हैं, नेता बनना चाहते हैं, आज आप अपनी विधानसभा में देख लीजिए, गुनौर विधानसभा पूरे पन्ना जिले में देख लीजिए, कौन से प्रत्याशी की कितनी योग्यता है। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक डॉक्टर डिग्री है, एक इंजीनियर है। डॉक्टर मैं मानता हूँ कि राजेश वर्मा जी इंजीनियर है, और ये लोधी जी है अपने यहाँ के प्रहलाद लोधी, हाँ, उनकी योग्यता क्या है बताइए आप। चलिए, हम चुनावी मुद्दों को लेकर बात नहीं करते हैं, हम अभी अतिथि शिक्षकों को लेकर बात कर रहे हैं, उस विषय पर हम बात करेंगे। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे,
लोग अतिथि शिक्षक देखें कि अतिथि शिक्षकों की क्या है पीड़ा और हमारी आवाज, इनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। हम तो मैं पूछना चाहता हूं राघवेंद्र जी, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार आप लोग 12-13 वर्षों से शिक्षाएं दे रहे हैं। अतिथि शिक्षक की जो भर्ती हुई थी सबसे पहले कौन से साल में हुई थी? 2008 में 2009 से मैं शिक्षक हूँ। 2008 से या 9 से लेकर के आप 2023 आ गया। जी। आप कम वेतनमान पर काम कर रहे थे। आपने लगातार संघर्ष किया, लगातार अपनी मांगों को लेकर तहसील से स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर के भोपाल तक आपने आंदोलन किया। जी। चुनाव आ गया 2023 का, अभी तक आप लोगों को क्या मिला? हम अतिथि शिक्षक भर्ती के बाद मानते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षक की जो वैकेंसी निकाली, इसके बाद आपको उनसे क्या मिला? अब हमको तो जब हम 2009 में पहली बार सिग्नल 100 रुपए दिन का मिलता था हमको। 100 रुपए से फिर वर्ग 2 में आए तो वर्ग 2 में 150 का दिन मिला। ऐसी करके आज हम 6,000 कुछ पैसे तक मिलते हैं। अब कहाँ तक उम्मीद किया? हाँ, ये वेतन का जरूर सुना है कि बढ़ के मिलना है। अब जब खाते में आ जाए, हाथ से गिनने लगे तब पता चले कि बढ़ के वेतन मिला हमको। हाँ, ये कमलनाथ जी ने अपने उसमें घोषणा पत्र में कहा है, लेकिन हमने देखा नहीं तो हमें भरोसा नहीं है किसी के उसमें। अगर करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल कुछ तो दिया है हमको शिवराज जी ने, ऐसा नहीं है, वेतन दी है। और अभी ये कह रहे हैं अगर सरकार आती है तो शायद संभव आशा है, पूरा विश्वास तो नहीं है, आशा है शायद ये चीजें जो उन्होंने घोषणा की थी मंच पे शायद कर दें। जैसे अभी एक वीडियो हमारे उसमें आया था कि कोई बात कर रहे थे शिक्षा मंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि मैंने चार्जशीट बना के भेज दी है और सारे नियम बन जाएंगे, लेकिन इसके बाद आचार संहिता लगी तो हमें देखो नहीं रहा कि ये कुछ होगा। आपको लगता नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आप लोगों को आधार में लटका दिया है कि वेतन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों रोका? जितनी घोषणाएं करनी थी पहले कर दी थी। परमानेंट करना था या अनुबंध करना था तो डायरेक्ट कर देते ना कि आपको 1 साल तक नहीं निकाला जाए, पूरी व्यवस्था पहले बना देती। नहीं, ये बात सत्य है आपकी। अतिथि शिक्षा का जैसे कि मंदिर होगा ना, मंदिर में घंटा होता है, यहाँ से बजाए तो वहाँ बजा, वहाँ से यहाँ बजा, ऐसे अतिथि शिक्षक हैं। कांग्रेस भी बजा रही है और भाजपा भी बजा रही है। अब देखना है कौन बजा पाता है। इस सरकार आने के बाद पता चलेगा कौन अतिथि शिक्षकों के हित में बात कर सकता है, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर सकता है। और जो भी चीजें हैं, वेतन जरूर सुनी है कि बढ़ के मिल रहा है, लेकिन जब मिल जाए, हाँ नहीं, आदेश है, जब मिल जाए तब भरोसा मानते हैं। लेकिन अभी भविष्य सुरक्षित नहीं। नहीं, पूर्ण रूपेण भविष्य सुरक्षित नहीं हम लोगों का, पूर्ण रूपेण आज नहीं, कभी नहीं हो सकता भविष्य सुरक्षित। हाँ होगा जब एग्जाम हो जाएगा, उसमें अगर निकल जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे तो भविष्य सुरक्षित है। वहाँ की अगर जो नहीं निकल पाते हैं, जैसे गुरुजियों के लिए उन्होंने 3-3, 4-4 बार पेपर कराए हैं, आज जाके सारे गुरुजी स्थायी हैं और अच्छी पगार पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी भरोसा नहीं है कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है, नई सरकार क्या करने वाली है? कोई भरोसा नहीं है, अभी तो यही भरोसा नहीं है सरकार किसकी आ रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नई सरकार जिसकी आ रही है, भरोसा नहीं है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं। कांग्रेस ने बोला था और आपने कहा ना मंदिर का घंटा, बिल्कुल जो भी आएगा हराएगा चला जाएगा, बजा दो चला जाएगा, वही प्रक्रिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कांग्रेस की सरकार में अतिथि और अतिथि विद्वान के साथ मैं खड़ा हूँ, रोड पर आ जाऊंगा। रोड पर तो आए हैं, दामन बदल दिया, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए हैं। फिर इसके बाद उन्हें सुध लेना ही भूल गए। हाँ, जिस दिन घोषणा हो गई है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, उस दिन के बाद उनका मुखार बिंदु खुला है और उन्होंने कहा कि अतिथियों के साथ मेरी सरकार ने क्या किया, अतिथि विद्वानों के साथ क्या किया, आप देख लो, वेतन बढ़ी। अतिथि किसने कहा है? सिंधिया जी ने कहा है, एक दिन मैंने सुना था टीवी में कि अतिथियों के लिए कहा है और अतिथि विद्वानों के लिए, तब उन्होंने बोलना शुरू किया। बाकी 4-5 साल नहीं बोले वो। हाँ, तो कुल मिलाकर की बात ये है कि नई अब अतिथि शिक्षकों को भरोसा नहीं है कौन सरकार आती है क्या करती है। ये थे हमारे साथ में राघवेंद्र पाठक, रजनीश तिवारी। आप देखते रहिए जन की आवाज न्यूज राजदीप गोस्वामी के साथ। नमस्कार।